सभी दोस्तों का चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एक अनोखे दिल वाले लड़के की अनोखी लव स्टोरी वाली फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करेंगे। इस कहानी का अंत आपको चौंका देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है। दोस्तों फिल्म शुरू होती है 1890 की टाइमलाइन में। इस फिल्म का नाम है जैक एंड द कुकू क्लॉक हर्ट। सर्द मौसम है। यूरोप के एक शहर एडिनबर्ग में बर्फबारी हो रही है और एक गर्भवती महिला बर्फ के ऊपर चलते हुए एक मकान के बाहर जाकर दरवाजा पर दस्तक देती है और उसके बाद वहीं गिर जाती है। तभी मकान का दरवाजा खुलता है और उस महिला को अंदर खींच लिया जाता है। अंदर मकान की मालकिन मेडेलिन उस गर्भवती महिला को बिस्तर पर लेटा देती है और उसका डिलीवरी कराती है। गर्भवती महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मेडेलिन कहती है कि इस बच्चे का दिल तो सख्त बर्फ से बना हुआ है, इस दिल के साथ यह जिंदा नहीं रह सकता। हमें पता चलता है कि मेडेलिन एक जादूगरनी प्लस डॉक्टर है। मेडेलिन उस बच्चे का सख्त बर्फ वाला दिल निकालकर उसकी जगह एक कुकू क्लॉक चाबी वाली घड़ी का दिल बनाकर फिट कर देती है और इस तरह से बच्चे की जान बच जाती है। इसके बाद मेडेलिन बच्चे की मां को बताती है कि इस घड़ी वाले दिल के साथ जिंदा रहने के लिए 3 शर्तों का पालन करना बेहद जरूरी है। पहली शर्त है कि अपने दिल के अंदरूनी हिस्से को हाथों से मत छूना। दूसरी शर्त है गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखना और तीसरी शर्त है कभी किसी लड़की से प्यार मत करना, क्योंकि जज्बातों को ये दिल संभाल नहीं पाएगा और गर्म होकर एक्सप्लोड हो जाएगा। रात होने पर मेडेलिन के बगल में ही वो गर्भवती औरत और वो नवजात बच्चा वो सो जाते हैं। रात को वह औरत उस नवजात बच्चे को मेडेलिन के पास छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। अगले सीन में सुबह होती है। अब बच्चा 10 साल का हो चुका है। उठते ही वो अपने दिल वाली घड़ी की चाबी भरता है, फिर अपने दांत ब्रश करता है और नीचे जाता है। नीचे मेडेलिन एक आर्थर नाम के व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी जोड़ रही होती है। बच्ची कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आपने मुझे शहर घुमाने का वादा किया था। मेडेलिन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें शहर लेकर चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। कुछ समय बाद मेडेलिन जैक को साथ लेकर शहर के लिए निकल पड़ती है। जैक पहली बार शहर जा रहा था, इसलिए मेडेलिन उसको समझाती है कि और उसको फिर से तीनों नियम याद दिलाती है, खासकर प्यार में नहीं पड़ने वाला नियम याद दिलाती है। जैक और मेडेलिन शहर पहुंच जाते हैं। वहां पर अलग अलग चीजों और लोगों को देखकर जैक उत्साह से भर जाता है और इस दौरान मेडेलिन उसके दिल के ऊपर एक उपकरण के जरिए नजर रखती है कि इस तरह के उत्साह वगैरह से इसके दिल पर क्या असर पड़ता है। इसी बीच एक आदमी मेडेलिन से टाइम पूछता है और मेडेलिन उससे बातें करने लग जाती है और जैक दूर निकल जाता है। वो एक लड़की को देखता है जो गाना गा रही होती है, तो जैक उसको देखकर उसके प्यार में खो जाता है। वो खूबसूरत लड़की गाना गा रही होती है। जैक भी गाना गाने लग जाता है और वो लड़की भी जैक को पसंद करती है, तो वो भी जैक के साथ डांस करती है। जैक उस लड़की को किस करना चाहता है, लेकिन उसके दिल से धुआं निकलने लगता है और उसके सीने से तूफान और बारिश गिरने जैसी आवाजें आने लगती है। वह लड़की जैक से इन आवाजों के बारे में पूछती है, लेकिन जैक उसको नहीं बताता कि ये आवाज उसके घड़ी वाले दिल से आ रही है। तभी जैक उस लड़की के करीब होने के कारण अपने जज्बातों को संभाल नहीं पाता है और बेहोश होकर गिर जाता है और तभी वहां पर मेडेलिन पहुंच जाती है। मेडेलिन उस लड़की को कहती है कि तुमने इसके साथ क्या किया। इससे वह छोटी लड़की वहां से डरकर चली जाती है। अगले सीन में जैक अपने बिस्तर पर होता है और मेडेलिन जैक को डांटती है कि तुम मर सकते थे, तुमने तीसरा नियम क्यों नहीं पालन किया। प्यार का दर्द बहुत ज्यादा होता है और तुम्हारा दिल प्यार की पीड़ा, जुदाई और जज्बात सहन नहीं कर सकता और यह गर्म होकर फट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जान चली गई। मेडेलिन ये सब कह रही होती है, लेकिन जैक को महसूस होता है जैसे उसके मशीनी दिल में वो गाने वाली लड़की कहीं घुस गई हो। मेडेलिन जैक को बताती है कि वह खुद कुदरती तौर पर मां नहीं बन सकती है, इसलिए उसने जैक को बचाया और उसको अपना बेटा समझकर पाला है। अगर जैक को कुछ हुआ तो वह जीते जी मर जाएगी। तभी वहां पर आना, लूला और आर्थर आ जाते हैं। जैक देखता है कि आना ने वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं जैसे उस गाने वाली लड़की ने पहन रखे थे। जैक को पता चलता है कि यह तो एक स्कूल की ड्रेस है। तो जैक अगले दिन मेडेलिन से जिद करता है कि वह भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। मेडेलिन उसको समझाती है कि वह दूसरे लड़कों से अलग है, दूसरे लड़के उसको स्कूल में तंग करेंगे, उसका स्कूल में मन नहीं लगेगा और उसका घर रहकर पढ़ना ही ठीक है। लेकिन जैक जिद कर लेता है तो मेडेलिन
हार कर मान जाती है और जैक को स्कूल भर्ती करा देती है। स्कूल में जाता है जैक, जाते ही वह वहाँ पर स्टूडेंटों से पूछने लग जाता है उस लड़की के बारे में जो उस दिन शहर में उसे मिली थी। तभी उस पर स्कूल के एक बदमाश लड़के की नज़र पड़ती है। वह बदमाश लड़का जो जैक के पास आता है और उससे कहता है कि तुम लड़कों से क्या पूछ रहा हो। तो जैक भी उसको बताता है कि मैं इस तरह की एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। जो बताता है कि इस लड़की का नाम मिस आकाशिया है और मैं उससे प्यार करता हूँ, वह सिर्फ मेरी है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं वो अब इस शहर को छोड़कर जा चुकी है। जैक यह सुनकर दुखी मन से घर लौटता है। मैडेलिन उसको पुकारती है लेकिन मैडेलिन को कोई जवाब नहीं देता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद भी जैक रोज स्कूल जाता है कि उसको मिस आकाशिया का पता चल जाए कि मिस आकाशिया किस शहर में गई है। और रोज उसको वह बदमाश लड़का जो तंग करता है, उसकी दिल वाली घड़ी को के साथ छेड़छाड़ करता है और एक प्रकार से जैक के ऊपर जुल्म करता है। इसी तरह धीरे धीरे जैक 14 साल का हो जाता है और अपने जन्मदिन पर वो स्कूल आया है। तभी उसके पैरों के पास एक बर्थडे कार्ड आकर गिरता है। वह बर्थडे कार्ड मिस आकाशिया द्वारा भेजा गया होता है। जैक उसको उठा लेता है लेकिन तभी वहां पर जो आता है और कहता है कि यह बर्थडे कार्ड मेरा है, मिस आकाशिया ने मुझे भेजा है। लेकिन जैक कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है, यह मेरे लिए है। और दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं, कार्ड की चीटना चपटी करने लगते हैं। कार्ड फट जाता है, उसका एक हिस्सा जैक के हाथ में आ जाता है और दोनों हाथापाई करने लगते हैं। इस दौरान जैक अपने दिल पर से नियंत्रण खो देता है और उसकी दिल वाली घड़ी का कुको निकलकर जो की आंखों में घुस जाता है। यह देखकर जैक घबरा जाता है कि जो की आंख फूट गई है और शायद वो मर भी गया है। तो जैक स्कूल का दरवाजा कूदकर सीधा मैडेलिन के पास घर पर भागकर आ जाता है। जैक मैडेलिन को बताता है कि मैंने गलती से शायद जो को मार दिया, मेरे दिल की घड़ी का कुकू उसकी आंख में घुस गया। मैडेलिन जैक को जेल नहीं जाने देना चाहती और वह उसको वहां से फरार कर देती है। जब देखती है कि पुलिस आ रही है घर की तरफ तो पीछे के दरवाजे से वह जैक को फरार कर देती है। वह जैक को समझाती है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई गड़बड़ हो तो डॉक्टर के पास मत जाना बल्कि किसी घड़ी साज को ढूंढना। वह जैक को फरार कर देती है। तो जैक जाकर एक ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन में उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति से। जॉर्ज के पास एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो कैमरा होता है जिसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। जॉर्ज की नज़र जैक की सीने वाली घड़ी पर पड़ती है तो वह इसकी दिल वाली घड़ी की मुआयना करता है तो उसको अपने कैमरे को ठीक करने का आइडिया मिल जाता है और वह अपने कैमरे को ठीक कर लेता है। जैक के बारे में जॉर्ज और ज़्यादा पूछता है तो जैक उसको अपने बारे में बताता है। तो जॉर्ज कहता है कि तुम मेरे साथ पेरिस चलो, वहाँ चलकर मैं तुम्हारी इस घड़ी में जो गड़बड़ हो रही है इसको ठीक कर दूंगा, तुम्हारी दिल वाली घड़ी में। लेकिन जैक उसको अपनी लव स्टोरी के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पास एक कार्ड है और इस कार्ड पर मिस आकाशिया का पता है, वह अंदलूसिया में रह रही है, तो आप मेरे साथ वहाँ चलिए। आखिरकार जॉर्ज जैक के अनोखे दिल से प्रभावित होता है और खुद जॉर्ज का भी दिल किसी लड़की ने तोड़ा होता है और इसकी लव स्टोरी के बारे में सुनकर जॉर्ज जैक के साथ अंदलूसिया चलने को तैयार हो जाता है। एक रोमांचक सफर के बाद जैक और जॉर्ज अंदलूसिया पहुंच जाते हैं। अंदलूसिया में इन दोनों को अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग टाइप के लोग और अलग अलग मनोरंजन के अलग अलग जैसे घोस्ट ट्रेन, सर्कस वगैरह दिखाई देते हैं। तभी जैक को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि मिस आकाशिया का शो होने वाला है। वह लोगों से मिस आकाशिया के बारे में पूछने लग जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज को एक 2 सिर वाली खूबसूरत लड़की मिलती है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। बाद में ये दोनों मिस आकाशिया का शो देखने जाते हैं। शो देखने के बाद जैक मिस आकाशिया के कमरे में चला जाता है। जब आकाशिया अपने कमरे में आती है तो वह जैक को वहां पर देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे कमरे में क्यों छुपे हुए हो। जैक की सिटी पुटी गुम हो जाती है और वो उसको बताता है मैं आपको चश्मे गिफ्ट देने आया था। जैक को देखकर वो लड़की कहती है क्या मैं आपसे पहले मिली हूँ? आपको देखकर मुझे लग रहा है कि शायद मैंने आपको पहले भी देखा है। लेकिन जैक उसके सामने घबराया हुआ होता है तो वह कुछ नहीं बोल पाता है। आकाशिया उससे कहती है कि तुम कौन हो, क्या करते हो? तो वह कहता है कि वह घोस्ट ट्रेन में काम करता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब वो मिस आकाशिया को ढूंढ रहा था तो उसको एक महिला ने घोस्ट ट्रेन में नौकरी का ऑफर दिया था। तो वो लड़की आकाशिया कहती है कि क्यों न कल हम घोस्ट ट्रेन में की सवारी साथ में करें। जैक इस बात से खुश हो जाता है और उस महिला के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और कहता है कि मैं घोस्ट ट्रेन में नौकरी करने के लिए तैयार हूँ।
अगले दिन मिस आकाशिया घोस्ट ट्रेन की सवारी करने के लिए आती है। जैक के साथ बैठकर वो घोस्ट ट्रेन की सवारी करती है। दोनों खूब एंजॉय करते हैं। सवारी के बाद जब वो दोनों पैदल वॉक कर रहे होते हैं तो मिस आकाशिया फिर से जैक से पूछती है कि क्या मैं तुमसे पहले मिली हूँ? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ। जैक उसको जवाब में कुछ नहीं कहता है और उसको डांस के लिए पूछता है। वह जैसे ही मिस आकाशिया के करीब जाता है तो उसकी दिल वाली घड़ी से फिर से आवाज़ें आने लगती हैं। मिस आकाशिया कहती है कि ऐसी आवाज़ें हैं, ऐसी आवाज़ें शायद मैंने पहले भी सुनी हैं। जैक उसको अपने दिल वाली घड़ी दिखाता है। इसके बाद मिस आकाशिया को बताता है कि उसकी घड़ी किस तरह काम करती है। फिर वो जैसे ही मिस आकाशिया के करीब जाकर उसे किस करना चाहता है तो मिस आकाशिया उसको रोक देती है और कहती है कि मैं पहले ही किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक नहीं हो सकती। और मिस आकाशिया वहाँ से चली जाती है। जैक निराश होकर अपने दोस्त जॉर्ज के पास जाता है। जॉर्ज अपने कैमरे से मूवी रिकॉर्ड कर कर पर्दे पर लोगों को यहाँ दिखाने का काम शुरू कर दिया होता है। तो जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या तुमने मिस आकाशिया से पूछा कि वो किससे प्यार करती है? जैक ने कहा नहीं। तो फिर उससे वापस जैक भागकर मिस आकाशिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम किससे प्यार करती हो? तो मिस आकाशिया कहती है कि यह पुरानी बात है, जब मैं एडनबर्ग में थी तब मैं वहाँ पर किसी से मिली थी, उससे मुझे प्यार हुआ था, तुम उसे नहीं जानते। जैक ये सुनता है तो उसे लगता है कि जैसे कि शायद मिस आकाशिया जो उसे प्यार करती है। यह सुनकर जैक निराश हो जाता है और मिस आकाशिया को कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कितना बदमाश लड़का है, उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी एडनबर्ग की स्कूल में। मिस आकाशिया कहती है नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वह तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता है। फिर वो जैक को अपने उस लड़के से मुलाकात की पूरी घटना विस्तार से बताती है। तो जैक समझ जाता है कि मिस आकाशिया उसी से प्यार करती है जब वो पहली बार मिस आकाशिया से मिला था, वही घटना मिस आकाशिया उसे सुना रही होती है। जैक ये सब सुनकर भी मिस आकाशिया को ये कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाता है कि वो लड़का मैं ही हूँ। जैक अपने दोस्त जॉर्ज को बताता है कि मिस आकाशिया मुझसे ही प्यार करती है, लेकिन मैं उसको कैसे बताऊं कि वो लड़का मैं ही हूं। तो जॉर्ज एक प्लान बनाता है। वो मिस आकाशिया को शो देखने के लिए बुलाते हैं और पपेट शो के जरिए जॉर्ज मिस आकाशिया को जैक की पूरी स्टोरी सुनाता है और अंत में जैक अपने पास से कपड़े का एक टुकड़ा मिस आकाशिया को दिखाता है, जो उनकी पहली मुलाकात के दौरान उसकी ड्रेस का एक टुकड़ा फटकर जैक के पास रह गया था। मिस आकाशिया यह देखकर बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब मिस आकाशिया को होश आता है तो वह जैक के गले लग जाती है और दोनों साथ में रोमांटिक बातें करते हैं और रोमांटिक टाइम साथ में बिताते हैं। जैक अपने दिल की घड़ी वाली चाबी आकाशिया को देता है और उसी से उसके दिल में चाबी भरने की ट्रिक भी सिखाता है। वो कहता है कि ये चाबी अब से तुम रखोगी और फिर कहता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से दूर चलें और एक नई शुरुआत करें। तो मिस आकाशिया इस बात पर राजी हो जाती है और दोनों तय करते हैं कि आज के सिंगिंग शो के बाद दोनों यहाँ से चले जाएंगे। तभी वहाँ शहर में एक बग्गी आती है और उस बग्गी से उतरता है एडनबर्ग का वह बदमाश लड़का जो, उसकी एक आंख पर एक काला पैच लगा होता है क्योंकि वो जैक की घड़ी से फूट गई थी। वह जो मिस आकाशिया के पास आता है और उसको बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे भेजे गए सारे कार्ड मैंने आज तक संभाल कर रखे हैं। मिस आकाशिया उसे कहती है नहीं, मैं जिससे बचपन से प्यार करती आई हूँ वह लड़का मुझे मिल गया है और मैं उस लड़के के साथ आज के शो के बाद नई जिंदगी जीने जा रही हूँ। तो जो उसे बताता है कि जिस लड़के से तुम मिली हो जैक से, वह लड़का एक बदमाश लड़का है, उसका दिल घड़ी का है और वह अपना नियंत्रण खो देता है, लोगों को चोट पहुंचाता है और अगर वो किसी से प्यार करेगा तो उसका दिल काम करना छोड़ देगा और वो मर जाएगा। फिर वो मिस आकाशिया को जैक के दिल से जुड़े 3 नियम भी बताता है। यह सुनकर मिस आकाशिया अक्की बक्की रह जाती है और वो मिस आकाशिया को कहता है कि मेरी आंख भी जैक ने ही फोड़ी है। मिस आकाशिया जैक के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने उसको झूठ क्यों बोला। उसने उसे बताया क्यों नहीं कि उसके 3 नियम हैं और दूसरा उसने जैक की आंख फोड़ी है, नहीं सॉरी उसने जो की आंख फोड़ी है यह भी उसने क्यों नहीं बताया। तो जैक कहता है नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, जो मुझे स्कूल में बुरी तरह से तंग करता था और ये मेरी गलती नहीं है, हाथापाई के दौरान दुर्घटना में उसकी आंख फूटी थी, मैंने जानबूझकर नहीं फोड़ी। ये सब बातें करते वक्त जैक घबरा जाता है और उसका गुस्सा बढ़ने लगता है तो उसकी दिल में लगी हुई घड़ी के कुछ पुर्जे भी बाहर निकल कर गिर जाते हैं। आकाशिया कहती है कि मुझसे प्यार करने के कारण तुम मर सकते हो, क्या तुम मुझे कातिल बनाना चाहते हो? मैं तुमसे प्यार करने से इनकार करती हूँ। और यह कहकर मिस आकाशिया वहां से चली जाती है। मिस आकाशिया को जो अपने साथ लेता है और बग्गी में बैठाकर शहर से बाहर निकल जाता है। जैक के दिल में अब गड़बड़ हो चुकी है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है क्योंकि मिस आकाशिया उसका दिल तोड़कर चली गई और जो उसको साथ लेकर शहर से बाहर चला गया।
लड़खड़ाता हुआ जैक जॉर्ज के पास जाता है और उससे कहता है कि मिस अकासिया मुझे छोड़कर चली गई, तुम मेरे दिल को बदल दो, मैं इस दिल के साथ नहीं जीना चाहता, मेरा कोई दूसरा दिल लगाओ। लेकिन जॉर्ज उससे कहता है कि मैं तुम्हारे दिल को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसकी वो चाबी कहाँ है। तो वो बताता है कि चाबी तो मिस अकासिया के पास है। तो जॉर्ज उसे कहता है कि बिना चाबी के तो सिर्फ इस दुनिया में मेडेलिन ही है जो तुम्हें ठीक कर सकती है, तुम्हारे इस घड़ी वाले दिल को ठीक कर सकती है, तुम्हें तुरंत उसके पास जाना होगा। जॉर्ज जैक को रेलवे स्टेशन पर ले जाकर ट्रेन में बैठा देता है ताकि वह एडिनबर्ग जा सके। दूसरी तरफ मिस अकासिया जो के साथ बग्गी में बैठकर जा रही होती है तो उसको जैक की चिंता होने लगती है। तो वह जो से कहती है कि जैक अपने को आपको संभाल तो लेगा ना। तो जो कहता है कि पता नहीं, लेकिन अगर वो एडिनबर्ग अपने शहर घर जाता है तो उसको बहुत बुरा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि उसकी माँ मेडिलिन मर चुकी है। जैक को फरार करने के आरोप में उसको जेल में डाल दिया गया था और कुछ दिनों में ही जेल के अंदर वो मर गई थी, तो उसको वहाँ पर तो कोई मदद नहीं मिलेगी। यह सुनकर मिस अकासिया कहती है कि जैक की चाबी भी मेरे पास रह गई है और मेडेलिन मर चुकी है, तो जैक की मदद कौन करेगा। और यह कहकर वह बग्गी रुकवा कर उससे उतरकर शहर की तरफ दौड़ने लगती है और मिस अकासिया पहुंचती है जॉर्ज के पास और उससे कहती है कि जैक की दिल की चाबी मेरे पास रह गई है, जैक कहाँ है। जॉर्ज कहता है कि टेंशन मत लो, जैक अपनी माँ मेडेलिन के पास गया है, वो उनके दिल को ठीक कर देगी। तो उसको मिस अकासिया बताती है कि मेडेलिन अब इस दुनिया में नहीं रही है, जैक इस चाबी के बिना अब जिंदा नहीं रह पाएगा। तो जॉर्ज उससे कहता है कि तुम तुरंत अगली ट्रेन पकड़कर उसके पीछे पीछे एडिनबर्ग जाओ। और जॉर्ज उसको एक डायरी देता है जो कि जैक रोज लिखता था। उस डायरी में जो जैक अपनी फीलिंग्स लिखता था कि वो मिस अकासिया से कितना प्यार करता है। जॉर्ज मिस अकासिया को ट्रेन में बैठा देता है। मिस अकासिया उसे अपने साथ आने से मना कर देती है, कहती है कि मैं ही जाकर जैक को ढूंढूंगी, ये मेरी गलती है। दूसरी तरफ जैक लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता अपने घर पहुंचता है। वहां पर आना, लूला और बूढ़ा आर्थर भी उसको मिलते हैं। उसको पता चलता है कि उसकी माँ मेडेलिन अब इस दुनिया में नहीं रही। जैक पहले ही सदमे में था, उसका दिल ठीक से काम कर नहीं रहा था, उसके पुर्जे खराब हो चुके थे, उससे धुआं निकल रहा था। यह सुनकर उसकी हालत और बुरी हो जाती है। जैक गिरती हुई बर्फ में खुद को घसीट कर किसी तरह से मेडेलिन की कब्र पर पहुंचता है और वहां जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। यहाँ पर जैक की हालत ख़राब है और वो आखिरी सांसें ले रहा होता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस अकासिया चाबी लेकर पहुँच जाती है। मिस अकासिया जाकर जैक को संभालती है और उससे कहती है कि मैं आ गई हूँ और मैं तुम्हारे अब दिल में चाबी भर दूंगी। तो जैसे ही वो चाबी निकाल कर उसके दिल में लगाने लगती है तो जैक उस चाबी को लेकर फेंक देता है और अकासिया से कहता है कि मैं अब नियमों के अनुसार जीने से मना करता हूँ और तुम मेरे मरने का कारण नहीं बनोगी, क्योंकि ये मैं खुद चुनूंगा कि मेरा दिल कैसे काम करेगा। अब मैं तुमसे खुलकर प्यार कर सकता हूँ। और वो दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वक्त रुक जाता है और बर्फ़ गिर रही होती है, वो भी वहीं ठहर जाती है, सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ जैक मूव कर सकता है। जैक खड़ा होता है और उस बर्फ़ के गोलों के ऊपर चढ़ता हुआ आसमान की तरफ चढ़ रहा होता है, जैसे लग रहा हो कि वो अपनी माँ मेडेलिन के पास जा रहा है, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर। मिस अकासिया भी एक स्टैचू की तरह रहती है और जैक सब कुछ छोड़कर आसमान में कहीं दूर बर्फ़ के ऊपर गिरती हुई बर्फ़ जो रुक गई थी उसके ऊपर चढ़ता हुआ इस दुनिया से कहीं दूर चला जाता है और बाकी मिस अकासिया और सब नीचे धरती पर रह जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि शायद जैक ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया कि वो इस मशीनी दिल के साथ नहीं जी सकता है, क्योंकि बिना प्यार के जीना बिना मतलब जीने के समान है और इस दिल के साथ वो बिना प्यार के ही जी सकता है। तो वह बिना प्यार के जीने की बजाय मौत को सुन लेता है और अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करता है, अकासिया को किस कर कर अपने प्यार का इजहार करता है और मौत को सुन लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम कड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपकी मदद की हमें ज़रूरत है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।